Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Meera Girls College, उदयपुर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। आज के लेक्चर में हम आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं ये भी देखेंगे। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स या अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी हुई है, दिस इज n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये जो मैट्रिक्स है a माइनस लैम्डा आई, ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ऑफ ए। यहाँ ये जो i है, दिस विल बी n बाय n यूनिट मैट्रिक्स। n बाय n इकाई मैट्रिक्स जो है वो यहाँ पर ली जाएगी अगर a आपकी n बाय n मैट्रिक्स है और a माइनस लैम्डा आई ये है अभिलाक्षणिक मैट्रिक्स। अब ये कैसे निकाली जाती है उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है a, ये 3 बाय 3 मैट्रिक्स है, तो अब आप देखिए a माइनस लैम्डा आई हम निकाल रहे हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। तो ये हो गया मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा से हमने मल्टीप्लाई किया है 3 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स को। तो यूनिट मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे एलिमेंट 0 हैं, तो ये जो लैम्डा है ये डायगोनल एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद हम इसे A में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो A में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं A के एज सच रहेंगे। तो कोई भी दी हुई मैट्रिक्स है, आपके पास इस तरह से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है, तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालने के लिए जस्ट आपको इसके डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देना है। ये जो मैट्रिक्स आएगी ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हो जाएगी। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या अभिलाक्षणिक बहुपद। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स एक बार आपके पास आ गई तो अब कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई इसके एलिमेंट्स को लेते हुए आप एक सारणिक या डिटर्मिनेंट बना लीजिए। इस डिटर्मिनेंट को खोलने से जो पॉलिनोमियल आपको मिलेगा वो कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। अब n बाय n ऑर्डर की अगर आपके पास मैट्रिक्स है तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा उसकी डिग्री भी n होगी। तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इन लैम्डा अगर मैट्रिक्स n बाय n मैट्रिक्स है। जैसे एग्जांपल आप देखिए, ये A हम मैट्रिक्स लेते हैं, दिस इज 2 बाय 2 मैट्रिक्स। इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है तो पहले कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालिए। ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स निकालने के लिए A के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर इन्हीं एलिमेंट्स को लेते हुए हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म किया, तो वो कहलाएगा डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई। ये मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लेते हुए डिटर्मिनेंट बना दिया और इसको अगर हम खोलेंगे तो ये आएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 3 इंटू 2। तो ये आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल आ गया जिसको हम f लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हो जाएगा आपके गिवन मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल या अभिलाक्षणिक बहुपद। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण। हमने अभी देखा था कि अगर A आपकी n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप डिटर्मिनेंट A माइनस लैम्डा आई इसकी वैल्यू निकालें तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मिलता है। अगर इस कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को आप 0 के बराबर इक्वेट कर देंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी जो कि आपकी मैट्रिक्स A की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाएगी। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल टू 0।
अगर A आपकी n/n मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है ये nth डिग्री की इक्वेशन होगी लैम्डा में। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने पे जो मूल या रूट्स आपको मिलेंगे वो कहलाएंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आइगन वैल्यूज। इन्हें लेटेंट रूट्स भी कहा जाता है। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इन्हें आइगन वैल्यूज भी कहते हैं। अब देखिए स्पेक्ट्रम हम डिफाइन करते हैं, स्पेक्ट्रम या मानावली। तो द सेट ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए ये कहलाता है स्पेक्ट्रम ऑफ ए। कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स हमने देखा था nth डिग्री की होगी। अगर ए आपकी n/n मैट्रिक्स है तो इसको सॉल्व करने पे टोटल n रूट्स आपको मिलेंगी। दैट मीन्स n आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगी। इन आइगन वैल्यूज का जो सेट होगा वो कहलाएगा स्पेक्ट्रम ऑफ ए। अगली डेफिनेशन है आइगन वेक्टर या आइगन सदिश की। तो अब देखिए अगर लैम्डा मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू है तो नॉन ज़ीरो वेक्टर x सेटिस्फाइंग द कंडीशन ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तो अगर एक नॉन ज़ीरो वेक्टर x इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ax इज इक्वल टू लैम्डा x, तो ये x कहलाएगा आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि आइगन वेक्टर हमेशा नॉन ज़ीरो वेक्टर होता है। ये सब डेफिनेशंस देखने के बाद अब हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि गिवन मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो यहाँ हमें मैट्रिक्स ए दे रखी है जो कि 3x3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसकी हमें आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। आइगन वैल्यूज जैसा आप जानते हैं दे आर रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिलती है बाय इक्वेटिंग द कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल टू ज़ीरो। तो ये डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई, ये कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को ज़ीरो के बराबर इक्वेट किया तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब ये जो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई है ये लिखने के लिए मैट्रिक्स A के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसी के एलिमेंट्स को लेते हुए डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे। तो ये हमने A के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया है और इसके एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट बना के इसको ज़ीरो के बराबर इक्वेट किया। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम खोलें तो आप देखिए ये जो पहला कॉलम है इसमें ये दोनों एलिमेंट ज़ीरो आ रहे हैं। तो जब आप इसे फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में खोलेंगे तो इसकी वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगी। 3 माइनस लैम्डा, 2 माइनस लैम्डा एंड 5 माइनस लैम्डा। तो ये आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो गई और इसको हमने ज़ीरो के बराबर इक्वेट किया। इससे लैम्डा की तीन वैल्यूज़ आपको मिलेंगी। पहले फैक्टर से लैम्डा इक्वल टू 3, सेकेंड फैक्टर से लैम्डा इक्वल टू 2 एंड यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो ये तीन आइगन वैल्यूज़ हमें मिल गई, लैम्डा इज इक्वल टू 2, 3 एंड 5। अब इनमें से हर एक के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। तो मान लीजिए x इज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। तो आइगन वेक्टर हम जानते हैं कि इट इज अ नॉन जीरो वेक्टर satisfying the condition ax is equal to lambda x। इस lambda x को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करिए और फिर x कॉमन अगर हम निकाल लेते हैं तो आपको ये मैट्रिक्स इक्वेशन मिल जाएगी। इस इक्वेशन में आप देखिए ये सभी लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिसेस इन्वॉल्व हैं। तो ये राइट हैंड साइड वाला जो ज़ीरो है ये सिंपल नंबर ज़ीरो नहीं होके दिस विल बी अ ज़ीरो मैट्रिक्स। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो इक्वेशन बनी है इसमें यहाँ पर आ रही है मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा आई जो कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है।
ये हमें मिलती है ए के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट करके। तो ये लैम्डा सब्ट्रैक्ट करके ये आपके पास मैट्रिक्स आ गई ए माइनस लैम्डा आई। ये अपना वेक्टर x हो गया, x1 x2 x3 जो हमें निकालना है, और ये आपकी हो गई ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन थी a माइनस लैम्डा आई एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं और इसे हम डिनोट कर रहे हैं 1 से। अब ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास आई थी, इसे यहाँ दोबारा लिखा हुआ है। लैम्डा की 3 वैल्यूज हमारे पास थी 2, 3 एंड 5। अब बारी बारी से इस इक्वेशन में हम लैम्डा की इन वैल्यूज को 2, 3 एंड 5 को सब्स्टिट्यूट करेंगे और हर एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू 2 रखेंगे, तो 3 माइनस 2 गिव्स यू 1, यहाँ 2 माइनस 2 विल गिव यू 0 एंड 5 माइनस 2 विल गिव यू 3। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरह से हो जाएगी x1 x2 x3 इज इक्वल टू 0। अब इस मैट्रिक्स इक्वेशन से आपको 3 इक्वेशंस मिलेंगी। जैसे फर्स्ट रो को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा 1 इंटू x1 देन 1 इंटू x2 प्लस 4 इंटू x3 इज इक्वल टू 0। सेकेंड रो पूरी 0 है तो इससे हमें इक्वेशन नहीं मिल रही है। थर्ड रो में आपको मिलेगा 0x1 प्लस 0x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। सो यू गेट 3x3 इज इक्वल टू 0। अब 3x3 इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब x3 इज इक्वल टू 0, और x3 इज इक्वल टू 0 हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ, तो आपके पास आ जाएगा x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो अब आप देखिए x1, x2 एंड x3 की वैल्यूज आपकी डिटर्मिन हो गई हैं। तो अब हम आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो आइगन वेक्टर लिखने के लिए, क्योंकि x3 इज इक्वल टू 0 आया है, तो ये x3 को आपको हमेशा 0 लेना है। x1 इज इक्वल टू माइनस x2 है, तो x1 को आप कोई भी वैल्यू k अगर देते हैं तो x2 हो जाएगा माइनस k के बराबर। तो ये x1 इज इक्वल टू k हमने लिया, k इंटू 1, x2 हो जाएगा माइनस k। तो ये आपका हो जाएगा आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि ये k कोई भी वैल्यू ली जा सकती है, इसलिए आइगन वेक्टर इज नॉट यूनिक। k को आप डिफरेंट वैल्यूज देंगे तो यू गेट अ वैरायटी ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वेक्टर यूनिक नहीं होता है। तो ये आपको आइगन वेक्टर मिला है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। इसी तरीके से अब हम अगली आइगन वैल्यू लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 3, और ये जो आपकी इक्वेशन थी इसमें अब हम लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। तो यहाँ 3 माइनस 3 विल गिव यू 0, 2 माइनस 3 विल गिव यू माइनस 1 एंड 5 माइनस 3 विल गिव यू 2। तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट्स आ गए 0, माइनस 1 एंड 2, और ये आपकी इक्वेशन 1 ट्रांसफॉर्म होके इस तरह से आ गई। अब इसकी फर्स्ट रो से देखिए जो इक्वेशन बन रही है 0x1 प्लस 1x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन मिली। फिर सेकेंड रो से आपको 0x1 माइनस x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0, सो यू गेट माइनस x2 इज इक्वल टू 0। और इसी तरीके से ये जो थर्ड रो है इससे आपको 2x3 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x2 एंड x3 0 आ रहे हैं, तो x2 एंड x3 को हमेशा आपको 0 लेना पड़ेगा, लेकिन इन तीनों ही इक्वेशंस में x1 इन्वॉल्व नहीं हुआ है, तो आप x1 को आप चाहे कुछ भी ले लें, ये इक्वेशंस हमेशा सेटिस्फाई होंगी। तो x1 को मान लीजिए अगर हम k ले लेते हैं तो आइगन वेक्टर हो जाएगा, ये x1 को हमने ले लिया k इंटू 1, और x2 x3 हमेशा हमें 0 रखना है, तो ये हो जाएगा आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3। अब सिमिलर प्रोसीजर फॉलो करते हुए
अपनी जो आखिरी कैरेक्टरिस्टिक रूट है लैम्डा इज इक्वल टू 5, इसके लिए हम आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू 5 हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और ये आपके इक्वेशन 1 इस तरह से आ जाएगी। अब इससे वंस अगेन आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी वो लिख लीजिए। -2x1 प्लस x2 प्लस 4x3 इज इक्वल टू 0, ये पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड रो से 0x1 माइनस 3x2 प्लस 0x3 इज इक्वल टू 0, तो ये सेकेंड इक्वेशन आ गई -3x2 इज इक्वल टू 0। थर्ड रो पूरी की पूरी 0 है, तो इससे हमें कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ देखिए -3x2 इज इक्वल टू 0 आ गया, दिस मीन्स x2 इज इक्वल टू 0। तो ये x2 0 हो गया और x2 इज इक्वल टू 0 यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 कैंसिल होने के बाद मिलेगा -x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन -x1 प्लस 2x3 इज इक्वल टू 0 हमें मिली, विच गिव्स यू x1 इज इक्वल टू 2x3। तो अब आप देखिए जब आप आइगन वेक्टर लिखेंगे तो x2 को हमेशा 0 रखना है एंड x1 इज इक्वल टू 2x3। तो अगर x3 को हम k ले लेते हैं तो x1 हो जाएगा 2k, इसलिए ये आइगन वेक्टर हो गया यहाँ 2k। x2 को हमेशा 0 रखना है और x3 को हमने k ले लिया है, तो दिस इज आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ हमें मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, इसकी हमें आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे इसकी, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा के लिए ये a के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया, ये डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया और इसके एलिमेंट्स को लेके डिटर्मिनेंट बनाया, इक्वल टू 0 हमने इसे इक्वेट कर दिया। तो ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस डिटर्मिनेंट को खोल रखा है विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। तो ये पहला एलिमेंट है -2 माइनस लैम्डा, ये यहाँ लिखा, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये टर्म आ गई स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फिर इस एलिमेंट के लिए नेगेटिव साइन आएगा तो -2 और उसके बाद दिस 2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस लैम्डा माइनस -1 मल्टीप्लाइड बाय -6, तो ये आपके पास ये आ गया। और तीसरा एलिमेंट -3 है, ये विथ पॉजिटिव साइन आएगा तो -3 एज सच रहेगा और ये आपके पास डिटर्मिनेंट को खोला और इसको 0 के बराबर इक्वेट कर दिया। अब इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करके लैम्डा की वेरियस पावर्स की टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई होके इस तरह से हो रही है, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा एंड -45 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने का एज सच हमारे पास कोई तरीका नहीं है, इसलिए हम यहाँ जो ये -45 आ रहा है इसके फैक्टर्स बनाएंगे और उनसे ट्राई करेंगे कि इक्वेशन इनमें से किससे सेटिस्फाई हो रही है। तो 45 के फैक्टर्स जो बनेंगे वो +-1 +-3 +-5 इस टाइप से इसके फैक्टर्स बनेंगे, उनसे आप बारी बारी से ट्राई करिए। तो प्लस एंड -1 से आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, सबसे छोटा नंबर जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू -3। तो इस इक्वेशन में लैम्डा इज इक्वल टू -3 आप रख रहे हैं, तो -3 का होल क्यूब गिव्स यू -27, फिर ये -3 का होल स्क्वायर, इससे 9 आ रहा है, फिर -21 इंटू -3 ये 63 एंड -45 ये कैलकुलेट होके 0 आ रहा है। दैट मीन्स इक्वेशन लैम्डा इज इक्वल टू -3 से सेटिस्फाई हो रही है। अब लैम्डा इज इक्वल टू -3 से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स लैम्डा +3 शुड बी अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म, लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्क्वायर -21 लैम्डा एंड -45,
इसका एक फैक्टर लैम्डा प्लस 3 होगा, तभी इस इक्वेशन की एक रूट लैम्डा इज इक्वल टू -3 आ सकती है, क्योंकि इसको आप 0 के बराबर इक्वेट करेंगे तभी आपको लैम्डा इज इक्वल टू -3 मिलेगा। तो ये क्योंकि एक फैक्टर है, इसको हम पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करेंगे लैम्डा प्लस 3 से, या लैम्डा प्लस 3 इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो अब आप देखिए, पहली टर्म थी यहाँ पर लैम्डा क्यूब, तो लैम्डा क्यूब को हम लिख सकते हैं इस तरह से लैम्डा स्क्वायर, और क्योंकि हमें लैम्डा प्लस 3 कॉमन निकालना है तो ये हमने लैम्डा प्लस 3 लिख दिया। तो ये फर्स्ट टर्म एडजस्ट हो गई आपकी लैम्डा क्यूब। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल रहा है लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर लाने के लिए यहाँ आप देखिए, जब हमने लैम्डा प्लस 3 लिखा था तो आपको मिल गया 3 लैम्डा स्क्वायर। हमें एक्चुअली चाहिए लैम्डा स्क्वायर, तो 3 लैम्डा स्क्वायर में से -2 लैम्डा स्क्वायर करेंगे तब आपको लैम्डा स्क्वायर मिलेगा। तो -2 लैम्डा स्क्वायर के लिए हमने -2 लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 3 लिखा। तो ये -2 लैम्डा स्क्वायर और 3 लैम्डा स्क्वायर मिलके ये आपको लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म एडजस्ट कर देंगे। अब आपके पास आ गया है यहाँ पर लैम्डा प्लस 3 लिखने से, इसको इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट -6 लैम्डा, और यहाँ आपको चाहिए -21 लैम्डा। तो -6 लैम्डा में -15 लैम्डा जोड़ेंगे तब आपको -21 लैम्डा मिलेगा। तो -15 लैम्डा जोड़ने के लिए ये -15 और लैम्डा प्लस 3 हमें कॉमन निकालना था, तो लैम्डा प्लस 3 लिख दिया। तो ये -15 लैम्डा और -6 लैम्डा ये एडजस्ट होके आपके पास -21 लैम्डा आ गया, और -15 इंटू 3 विल गिव यू -45। तो ये -45 भी आपको मिल गया, तो ये इक्वल टू 0। अब इससे क्या है कि लैम्डा प्लस 3 अब आप सब में से कॉमन निकाल सकते हैं, और अंदर आपके पास बच जाएगा लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -15। अब इस -15 के फैक्टर्स बन जाएंगे -5 एंड 3, तो इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे। तो ये लैम्डा -5 एंड लैम्डा प्लस 3 एक बार फिर से आ गया है, दिस इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा प्लस 3 क्योंकि रिपीटेड फैक्टर है, रिपीटेड रूट आपको मिलेगी, लैम्डा इज इक्वल टू -3 एंड -3 रिपीटेड 2 टाइम्स। इस फैक्टर से हमें मिलेगा लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो ये 3 आइगन वैल्यूज हो गई, लैम्डा इज इक्वल टू -3 एंड -3 रिपीटेड 2 टाइम्स एंड लैम्डा इज इक्वल टू 5। आइगन वैल्यूज आने के बाद अब हम आइगन वेक्टर निकालने के लिए प्रोसीड करेंगे। तो अगर x है आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा, तो हमारे पास रिलेशन होता है ax इज इक्वल टू लैम्डा x। तो ये लैम्डा x हम लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करके x कॉमन निकाल रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू 0। ये आपकी 0 मैट्रिक्स होगी। अब a माइनस लैम्डा आई लिखने के लिए a के डायगोनल एलिमेंट्स में से हमने लैम्डा सब्ट्रैक्ट किया है। ये x आपका आइगन वेक्टर है एंड दिस इज द 0 मैट्रिक्स। ये हो गया आपके पास रिलेशन नंबर 1। अब इस रिलेशन में हम जो हमने आइगन वैल्यूज निकाली हैं उनको बारी बारी से सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5 ले रहे हैं और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स आपके चेंज हो जाएंगे, यहाँ -2 एंड -5 करेंगे तो पहला डायगोनल एलिमेंट -7 हो गया। देन सेकेंड डायगोनल एलिमेंट इज 1 माइनस लैम्डा, दैट इज 1 - 5, दिस विल गिव यू -4। और ये लास्ट डायगोनल एलिमेंट माइनस लैम्डा था, दिस इज -5। तो ये आपके पास मैट्रिक्स इक्वेशन आ गई है। इसे सॉल्व करके हमें x1, x2 एंड x3 निकालने हैं। अब इसको सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है, इसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशंस आपको करने हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशंस करके हम डायगोनल एलिमेंट्स को 1 और उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पहला जो डायगोनल एलिमेंट है
इस पोजीशन पे हम 1 लाने की कोशिश करेंगे यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। तो अब आप देखिए ये जो थर्ड रो है यहाँ पर अपने पास -1 अवेलेबल है। तो थर्ड रो में हम नेगेटिव साइन को एलिमिनेट करवाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं R3/-1। तो R3/-1 करने से ये नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा और यहाँ आपको 1 मिल जाएगा। उसके बाद आप R1 एंड R3 को इंटरचेंज कर दें। तो सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं, R3 को R1 के साथ इंटरचेंज कर देंगे तो आपके पास ये पहला डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो अब आप देखिए थर्ड रो में साइन चेंज किया है और इसको यहाँ पर हमने फर्स्ट रो बना दिया है। जो आपकी फर्स्ट रो थी यहाँ पर, ये आपकी थर्ड रो बन गई है। तो ये हमारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन होके फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 आ गया है। अब इसके बाद हम ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से करते हैं कि इस एलिमेंट 1 जो आपके पास आ गया, इसको यूज़ करते हुए इसके नीचे के दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाना है यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसे 0 बनाने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा R2-2R1। सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 - 2 0 आएगा और ये एलिमेंट 0 बन जाएगा। इसे 0 बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा R3+7R1। तो ये अगली स्टेप में हमने ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस किए हैं ये इस हिसाब से किए हैं कि ये जो फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट 1 बना है इसके नीचे के एलिमेंट 0 बन जाएं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस आप पूरी रोज पे अप्लाई करेंगे। तो आप देखिए R1 में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो ये R1 एज सच रही। ये हमने किया R2-2R1, तो सेकेंड रो आ गई आपके पास, एंड R3+7R1 करने से ये आपकी थर्ड रो हो गई। तो ये आपका ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इस तरह से आ गई। अब अगला स्टेप हमारा ये होता है कि अगले डायगोनल एलिमेंट को 1 बनाना और उसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाना। लेकिन आप यहाँ पर आप देखिए ये जो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड रोज आई हैं, यहाँ 8 आ रहा है और यहाँ 8 × 2 16 है। यहाँ पर आपका 16 × 2 दैट इज गिविंग यू 32। तो अगर हम पहले R3+2R2 कर देते हैं, दैट मीन्स R3 ये थर्ड रो में 2R2 जोड़ देते हैं तो आपकी थर्ड रो जो है ये 0 कन्वर्ट हो जाएगी। तो R3+2R2 करके हमने पहले थर्ड रो को ट्रांसफॉर्म किया है। उसके बाद ये जो सेकेंड रो थी इसमें आप देखिए -8 से अगर हम इसे डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट 1 बन जाएगा। तो ये अगला ट्रांसफॉर्मेशन R2/-8 किया तो ये सेकेंड रो आपकी ट्रांसफॉर्म होके यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 अपने पास आ गया। फर्स्ट रो में हमने कोई चेंज नहीं किया तो ये एज सच रहेगी। तो ये आपकी इक्वेशन इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो गई है। तो अब आप देखिए दोनों डायगोनल एलिमेंट्स 1 और इनके नीचे 0 अपने को मिल चुका है। अब आप इक्वेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में खोल के लिख सकते हैं। तो फर्स्ट रो को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 1 × x1 2 × x2 + 5 × x3। तो ये x1 + 2x2 + 5x3 और ये राइट हैंड साइड पे दिस इज इक्वल टू 0। सेकेंड रो से हमें मिलेगा 0x1 + 1x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई x2 + 2x3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए ये जो इक्वेशंस 1 और 2 हमें मिली थी इनसे आइगन वेक्टर हम निकालेंगे। जो सेकंड इक्वेशन है इससे आपको मिलेगा x2 इज इक्वल टू -2x3। अब फर्स्ट इक्वेशन से आप x1 निकालिए तो x1 हो जाएगा -2x2 एंड -5x3। अब x2 यहाँ हमने कैलकुलेट किया, दिस इज -2x3। यहाँ आप इसे सब्सटीट्यूट कर दें तो ये हो जाएगा -2, ये x2 की वैल्यू सब्सटीट्यूट की, -2x3 एंड -5x3, सो दिस इज गिविंग यू -x3। तो
तो हमारे पास x2 इज इक्वल टू -2x3 आ चुका है एंड ये x1 इज इक्वल टू -x3 हमें मिल चुका है। दोनों की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x3 आ गई है। तो अब अगर हम x3 इज इक्वल टू k ले लेते हैं तो x1 हो जाएगा -k और x2 को हम लिख सकते हैं -2k। इसलिए आइगन वेक्टर फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगी, जैसे हमने x3 को लिया k तो ये हो गया 1 into k, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 आ रहा है -k, सो दिस इज -k और x2 आ रहा है -2k। तो ये हो गया आइगन वेक्टर फॉर द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 5। अगली आइगन वैल्यू अपने पास थी लैम्डा इज इक्वल टू -3, ये 2 बार रिपीट हो रही थी। तो इक्वेशन नंबर 1 जो थी इसमें डायगोनल एलिमेंट्स में हम लैम्डा इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो ये आपकी सिंप्लीफाई होके इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ भी आइगन वेक्टर निकालने के लिए प्रोसीजर हो ही रहेगा। फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट को आपको 1 बनाना है और उसके नीचे के एलिमेंट्स को 0 बनाने के हिसाब से रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने हैं। तो यहाँ क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट पहला वाला ऑलरेडी 1 है तो आपको इसके लिए कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है। ट्रांसफॉर्मेशंस जो हम कर रहे हैं इसके नीचे वाले एलिमेंट्स ये 2 एंड -1 को 0 बनाने के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसे 0 बनाने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन हम कर रहे हैं R2 -2R1 और इसको 0 बनाने के लिए हम कर रहे हैं R3 + R1। तो ये R3 + R1 आपका अगला ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ये रो ट्रांसफॉर्मेशंस करने के बाद आप देखिए फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं है। आप R2 -2R1 करेंगे तो सेकेंड रो 0 बन जाएगी और R3 + R1 करने पे थर्ड रो आपकी 0 बन जाएगी और इक्वेशन आपकी इस तरह से आ जाएगी। अब इसे हम खोलते हैं तो आपके पास फर्स्ट रो से मिलेगा x1 + 2x2 - 3x3 दिस इज इक्वल टू 0। क्योंकि सेकंड एंड थर्ड रोज पूरी 0 हो चुकी है, इनसे कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी। तो सिर्फ हमारे पास एक ही इक्वेशन है और अननोन्स 3 है, x1, x2 एंड x3। एक इक्वेशन है और 3 अननोन्स हैं, तो कोई से भी 2 अननोन्स को आप आर्बिट्ररी वैल्यू दे सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ लैम्डा इज इक्वल टू -3 रिपीटेड रूट थी तो जो हम आर्बिट्ररी वैल्यू देते हैं वो इस तरीके से देते हैं कि वो वैल्यूज लीनियरली इंडिपेंडेंट रहें। तो अब आप देखिए वैल्यू कैसे दी हुई है। फर्स्ट केस में हम x2 को 1 और x3 इज इक्वल टू 0 लेंगे और सेकंड केस में x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 1 ले लेंगे। तो ये जो 2 वैल्यूज हमने दी हैं ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगी। तो अब देखिए पहले केस में x2 इज इक्वल टू 1 एंड x3 इज इक्वल टू 0 रखते हुए यहाँ आप सब्सटीट्यूट कर लीजिए x2 एंड x3 और x1 की वैल्यू -2 इस केस में आ जाएगी। सेकंड जो वैल्यू हम दे रहे हैं x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 1, तो अब की बार x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये x1 की वैल्यू 3 आ गई। तो आइगन वेक्टर्स फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -3, 2 आइगन वेक्टर्स आपको मिल जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्स्ट केस में देखिए x1 -2, x2 इज इक्वल टू 1 एंड x3 इज इक्वल टू 0 और दूसरे आइगन वेक्टर में x1 इज इक्वल टू 3, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 1। तो ये आपको 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स मिल गए फॉर द रिपीटेड रूट लैम्डा इज इक्वल टू -3। तो इस तरह से आप गिवन मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स निकाल सकते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। अगले लेक्चर में हम कुछ स्पेशल तरह की मैट्रिसेस की आइगन वैल्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।